बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 2, now we are going to start work for day 7. Students, previous lecture में हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की थी जिनमें हमने MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ कॉलम्स थे, इसी तरह मैचिंग थी, ये हमने कंप्लीट किया था। आज हमने स्टार्ट करना है पेज नंबर 24। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 24 में एक्टिविटीज़ दी गई हैं कुछ, जो कि हमने इन्हें आज पढ़ना है। यहाँ पर 3 एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि आपने इन एक्टिविटीज़ को किस तरह परफॉर्म करना है। क्योंकि हम स्टूडेंट्स प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम जानते हैं कि प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं, उनके पार्ट्स के बारे में भी हम जानते हैं, हम उनकी टाइप्स के बारे में भी जानते हैं। एक दफ़ा मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। टाइप्स हमने पढ़ा था कि हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, क्लाइंबर्स हैं, ट्रीज़ हैं, क्रीपर्स हैं। और पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स में हमने पढ़ा उनके लीव्स होते हैं, स्टेम्स, रूट्स एंड फ्लावर्स। तो अब हम इन एक्टिविटीज़ के थ्रू हम चेक करेंगे कुछ प्लांट्स को, उनके सीड्स को, कि कितने सीड्स होते हैं, इसी तरह के सीड्स किस तरह ग्रो करते हैं, प्लांट की क्या रिक्वायरमेंट है एक ग्रो कराने के लिए, प्लांट को यानी ग्रो करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सनलाइट, वाटर चाहिए होता है, जिसके बाद वो प्लांट जो है अच्छे तरीके से ग्रो करता है। इसी तरह हमारी एग्जांपल है, हमें ज़िंदा रहने के लिए जैसे पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, खाना चाहिए, इसके बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। तो प्लांट्स जबकि लिविंग थिंग्स में आता है, लिविंग थिंग है, तो इसलिए उसे भी ग्रो करने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सनलाइट है, वाटर है। स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक, पेज नंबर 24। Here are some activities. Number 1, find out the names of other trees, shrubs, herbs and climbers that grow near your school and home. स्टूडेंट्स, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि कुछ आपने ट्रीज़, श्रब्स, हर्ब्स और क्लाइंबर्स जो कि आपके स्कूल या घर के करीब जो है ग्रो की हुई हैं, तो आपने उनके नाम जो है उन्हें फाइंड आउट करना है। मेक लिस्ट्स, कलेक्ट लीव्स फ्रॉम ईच प्लांट एंड ड्रॉ पिक्चर्स। जब आप हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज़ इनको कलेक्ट कर लेंगे अपने घर में या किसी पार्क में या आपके घर के करीब है, या कि कुछ लोग जो हैं उनके घरों में लॉन वगैरह होते हैं, उन्होंने उसमें प्लांटेशन की होती है, काफ़ी प्लांट्स वगैरह रखे होते हैं, तो उनमें से जो आपको ट्रीज़, श्रब्स, हर्ब्स मिलते हैं आप उन्हें कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद आप उनकी लिस्ट बनाएंगे और उनके लीव्स को जो है कलेक्ट करने के बाद उनकी पिक्चर आपने बनानी है। नाउ विच हैव फ्लावर्स एंड विच डू नॉट। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन पे फ्लावर लगता है, जैसे रोज़ है, जैस्मीन है, सनफ्लावर है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन पे फ्लावर नहीं लगता। तो हमने अब जो हम कलेक्ट करेंगे लीव्स, तो हमने ये भी देखना है कि क्या उन पर फ्लावर लगा है, क्या उन पे फ्लावर है, तो हमने उन्हें भी सेपरेट करना है, और अगर उन पे फ्लावर नहीं है तो हमने वो भी लिखना है।
मेक अ लार्ज डिस्प्ले फॉर योर क्लासरूम वॉल विच प्लांट्स डू नॉट ग्रो इन योर एरिया। और आपने ये भी फाइंड आउट करना है कि आपके एरिया में कौन कौन से प्लांट ग्रो करते हैं या नहीं करते। स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटीज़ हैं, इससे आपको बेहतर पता चल सकता है हर्ब्स का, श्रब्स का, ट्रीज़ का तो आपको पता है, लेकिन जब आप इसे आप खुद कलेक्ट करेंगे, इनकी पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, जब आप इनके बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा। Which plants do not grow in your area? Bring in different fruits. Make a fruit display for your class. Make a label for each fruit. अब आपने कुछ फ्रूट्स लेने हैं डिफरेंट, उन्हें आपने अपनी क्लास में डिस्प्ले करना है और लेबल करना है ईच फ्रूट्स को। अब जो फ्रूट्स जो हैं स्टूडेंट्स आपने देखे हैं, आप उन्हें खा चुके हैं, जैसे बनानास हैं, एप्पल है, ग्रेप्स हैं और भी डिफरेंट फ्रूट्स, तो आपने उन्हें जो है वो लेबल करना है ईच फ्रूट। स्टडी 3 टाइम्स फ्रूट्स फ्रॉम द फ्रूट डिस्प्ले। उसके बाद आपने जिस फ्रूट को भी डिस्प्ले करना है आपने उसे 3 दफ़ा स्टडी करना है और उसके बाद आपने नोटिस करना है कि आपने क्या स्टडी किया है। फर्स्ट गेस हाउ मैनी सीड्स आर देयर इन ईच ऑफ द 3 चूजन फ्रूट्स। सपोज आपने 3 फ्रूट्स को चूज़ किया जिसमें मैंगो, एप्पल और ग्रेप्स, तो आपने उसके बाद उसमें देखना है, गेस करना है, उन्हें काटने से पहले आपने गेस करना है कि इसमें कितने सीड्स होंगे। फिर आपने उसे कट करना है, ओपन करने के बाद उसके सीड्स काउंट करने हैं और अपनी रीडिंग्स को आपने रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें फ्रूट, माय गेस और उसके बाद एक्चुअल नंबर ऑफ़ सीड्स। तो स्टूडेंट, जो आप अपना फ्रूट लेंगे, सपोज यहाँ पर मैं एप्पल लेती हूँ, तो एप्पल में मैं गेस करती हूँ कि 12 सीड्स होंगे, लेकिन जब मैंने उसे कट किया और ओपन किया तो मुझे पता चला कि उसमें कितने सीड्स हैं। जब मैंने काउंट किया तो उसमें मुझे पता चला इसमें फ्यू सीड्स हैं, तो फ्यू सीड्स में मैं लिख दूँगी उसकी रीडिंग के कितने सीड्स हैं। इसी तरह आपने डिफरेंट फ्रूट्स लेने हैं और उसके बाद उन्हें देख कर लिखना है कि इसमें कितने सीड्स जो हैं वो प्रेजेंट है। और उसके बाद आपने सीड्स की पिक्चर को ड्रॉ करना है। नंबर 3 एक्टिविटी में आ जाता है ऑल प्लांट्स नीड 3 थिंग्स टू ग्रो वेल। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए और सॉइल चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपने इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करना है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है यानी मटेरियल रिक्वायर्ड है उसमें डिशेस और ट्रेज हैं, सम मस्टर्ड सीड्स, 2 cups of water, 1 from the tap and 1 of boiled water। एक आपने नलके से ले लेना है पानी जो आता है टैप वाटर, और एक आपने बॉइल्ड वाटर लेना है। सम सॉफ्ट क्लॉथ एंड अ स्पूनफुल ऑफ कुकिंग ऑयल। आपने रिक्वायर्ड क्या क्या है, मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है, डिशेस और ट्रेज, मस्टर्ड सीड्स हैं, 2 cup of water, 2 cups of water है, इसमें फिर सॉफ्ट क्लॉथ है, स्पूनफुल ऑफ कुकिंग ऑयल। आपने क्या करना है, एक क्लॉथ को कट करना है, उसे ट्रे या डिश में रखना है। अब उस ट्रे का नाम आपने रख देना है ABC and D। वेट द क्लॉथ इन A and B विद वाटर। जो आपने A और B डिशेस ली हैं उसमें आपने वाटर के जो क्लॉथ है उसे गीला करना है पानी से। वेट द क्लॉथ इन C विद बॉइल्ड वाटर, यानी A और B को टैप वाटर के साथ आपने वेट करना है और C और D को आपने बॉइल्ड वाटर के साथ, सी वाले को जो है वो आपने बॉइल्ड वाटर के साथ उसके क्लॉथ को वेट करना है और कुकिंग ऑयल के साथ। फिर डी वाले को आपने ड्राई ही रहने देना है, उसे वेट नहीं करना। फिर आपने जो सारी डिशेज़ हैं उनमें मस्टर्ड सीड्स रखने हैं और उसके बाद आपने ये एक्सपेरिमेंट देखना है कि इसमें कितने सीड्स मौजूद, किस तरह ये ग्रो करते हैं। यानी जो ए बी हैं उनमें आपने टैप वाटर से क्लॉथ को जो है वो हल्का सा वेट किया है और उसमें सीड्स रखे। सी में आपने बॉइल्ड वाटर और ऑयल के साथ, और डी वाले को आपने ड्राई ही रखा। और अब आपने उसे चेक करना है कि आपका जो प्लांट है ये सीड्स हैं किस तरह ग्रो करते हैं।
ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं, हम वो करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में नंबर 1 है डैश आर स्मॉल प्लांट्स। डैश आर स्मॉल प्लांट्स विद tender green stems. Number 2, the outer layer of a tree or a woody stem is called dash. Number 3, some flowers are used for making dash. Number 4, some fruits are dash. Number 5, some fruits are covered by dash. स्टूडेंट्स ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिनमें नंबर 1 है डैश आर स्मॉल प्लांट्स विद टेंडर ग्रीन स्टेम्स। स्टूडेंट्स हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स में पढ़ा था हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स एंड ट्रीज। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन से प्लांट्स हैं जिनकी टेंडर ग्रीन स्टेम्स होती हैं? तो इसमें आएगा हर्ब्स। Herbs are small plants with tender green stems. Next है the outer layer of a tree. The outer layer of a tree or a woody stem is called bark. हमने पढ़ा था कि जो ट्री है उसके ऊपर जो हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो आउटर लेयर ट्री और वुडी स्टेम की, उसे हम क्या कहते हैं? बार्क। Some flowers are used for making medicines. जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे प्लांट हैं जो फ्लावर्स हैं, हम उन्हें यूज़ करते हैं मेडिसिनल पर्पसेस के लिए। बहुत सारी मेडिसिन्स वगैरह उनसे बनाई जाती हैं। नंबर 4 है सम फ्रूट्स आर पॉइजनस। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो कि एडिबल होते हैं, हम उन्हें खा सकते हैं और हमें ऐसे फ्रूट्स ही कंज्यूम करने चाहिए जिनके बारे में हमें पता हो
कि ये एडिबल फ्रूट्स हैं, और कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो कि पॉइजनस होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं जानते। जैसे हम आउटिंग वगैरह पर जाते हैं और हम वहाँ पर बहुत सारे फ्रूट्स देखते हैं, जो फ्रूट्स फेमिलियर हैं जिन्हें हम जानते हैं हमें वो कंज्यूम करने चाहिए, और जो फ्रूट्स हम नहीं जानते जिनके बारे में वो पॉइजनस भी हो सकते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले चेक करना है उसके बारे में और जानना है कि क्या ये फ्रूट्स जो हैं वो एडिबल हैं या पॉइजनस हैं। तो इस वजह से हमें ध्यान से जो है इन्हें कंज्यूम करना चाहिए। नंबर 5, सम फ्रूट्स आर कवर्ड बाय पोर्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, स्टूडेंट्स के जो फ्रूट्स होते हैं उनकी 3 लेयर्स हैं, स्किन, फ्लैश और सीड्स। तो इसी तरह कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो कवरिंग है वो पोर्स से हुई होती है, वो पोर्स से कवर होते हैं, जैसे मैंने आपको पी की एग्जांपल दी थी। इसी तरह हमने पढ़ा था कि जो कुछ फ्रूट्स हैं जिनमें किसी में एक सीड है, किसी में फ्यू सीड्स हैं, किसी में मैनी सीड्स, और सम फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स, फ्यू सीड्स, 1 सीड। इस तरह नट्स की बात करें तो उनकी हार्ड कवरिंग होती है, और हार्ड कवरिंग होती है और उनके अंदर सीड मौजूद होता है। बेसिकली ये जो नट्स होते हैं ये एक्चुअली सीड्स हैं, जैसे कैशियो नट्स हैं, आलमंड्स हैं, इसी तरह पिस्ताचियो है। तो ये जो हैं ये खुद जो हैं वो सीड हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें जो आपने काम करना है उसमें मैंने आपको MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर भी आपको दी गई हैं। आपके बुक पेज नंबर 22 के ऊपर ये भी मैंने आपको करवा दी हैं। इसके अलावा आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर नोट डाउन करनी है, और एक्टिविटीज़ जो मैंने अभी आपको करवाई हैं वो आपने ख़ुद परफॉर्म करनी है, जिनमें आपने एक टेबल बनाना है और उसके बाद उसमें फ्रूट्स को लिस्ट आउट करके फ्रूट्स की जो कि आप जानते हैं आपने अपना गैस लिखना है उनकी सीड्स के बारे में, और उसके बाद आपने गैस करने के बाद आपने ये देखना है कि जो उनके सीड्स हैं कट डाउन करने के बाद कि उनमें कितने सीड्स हैं। फिर उसके बाद आपने एक्चुअल नंबर ऑफ़ सीड्स लिखना है। तो बेसिकली जो ये आपकी एक्टिविटी है ये आपने ख़ुद परफॉर्म करनी है, क्योंकि घर में फ्रूट्स वगैरह होते हैं आपके, आप उन्हें खाते भी हैं। तो आपने ये टेबल बनाना है अपने रफ़ रजिस्टर पर या कॉपी पर, और उसके ऊपर आपने नोट डाउन करके लेके आना है। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो स्कूल में मैं आपका काम चेक करूँगी, और साथ दूसरे बच्चे जो हैं आपकी क्लासमेट्स उनके साथ हम जो है इसे रिलेट करके देखेंगे कि उन बच्चों का क्या गैस है इन फ्रूट्स के बारे में। और दूसरी बात ये कि अगर आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहते हैं जो मैंने आपको बताया है, जिसमें आपको डिशेस वगैरह चाहिए हैं, ट्रेस चाहिए हैं, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं करना, और प्लांट को देखना चाहते हैं कि वो किस तरह ग्रो करता है। और आपने उनकी कंडीशंस को चेंज कर दिया है, किसी में आपने टैप वाटर दिया है, किसी में बॉइल्ड वाटर और ऑयल है, और एक ड्राई है। तो आप सनलाइट दे रहे हैं, एक डार्क रूम में है, एक लाइट में है, तीनों लाइट में हैं, एक डार्क में है, ए वाला। तो आपने ये एक्सपेरिमेंट भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप इजीली ये करना चाहते हैं कि ट्रीज़, श्रब्स और जो हर्ब्स हैं आपके एरिया के अंदर, और आप जो है उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, अगर उनकी लिस्ट बना सकते हैं, तो आप ये एक्टिविटी भी परफॉर्म कीजिए ताकि आपको पता चले कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ क्या हैं, उनके लीव्स कैसे हैं। इसी तरह आप किसी पार्क वगैरह में या किसी गार्डन में जाते हैं तो आप जो है वो ऑब्ज़र्व किया करें कि कौन से प्लांट्स ऐसे हैं, कौन से फ्लावर्स ऐसे हैं जिन पे आपने देखा कि उन पे फ्लावर्स नहीं थे, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिन पे फ्लावर्स थे। तो आपने ये भी देखना है। तो अपने एरिया के करीब जो है अगर आपको मिलता है कहीं पे हर्ब्स, श्रब्स, तो आप उनके लीव्स लेके कलेक्ट करें, उनकी पिक्चर्स ड्रॉ करें और उनके बारे में डिटेल आप जान सकते हैं। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड वर्क फॉर डे 7. Students of class 2, now
We are going to start work for day 8. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। अब हमने आज डिक्टेशन वर्ड्स और वर्ड्स मीनिंग्स करने हैं। स्टूडेंट्स, ये 10 डिक्टेशन वर्ड्स हैं और 12 वर्ड्स मीनिंग्स हैं। सबसे पहले हम डिक्टेशन वर्ड्स को करेंगे। तमाम बच्चे तवज्जो के साथ वाइट बोर्ड पर मेरे साथ साथ रिपीट करें। नंबर 1, श्रब्स, SHRUBS, श्रब्स। क्या है? श्रब्स। नंबर 2, हर्ब्स, HERBS, हर्ब्स। नंबर 3, क्रीपर्स, CREEPERS, क्रीपर्स। याद है आपको क्रीपर्स हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स में पढ़ी थी। ये तमाम टाइप्स ही हैं प्लांट्स की जो डिक्टेशन वर्ड्स में हैं। तो स्टूडेंट्स, क्रीपर्स हमने पढ़ा था, वीक स्टेम्स होती हैं और ग्राउंड के साथ साथ इनकी स्टेम्स मौजूद होती हैं, जिनमें हमने जो है पम्पकिन की एग्जांपल पढ़ी थी। नंबर 4, क्लाइंबर्स, CLIMBERS, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स में हमने ग्रेप वाइन की एग्जांपल को स्टडी किया था। नंबर 5, बार्क, BARK, बार्क। नंबर 6, ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन, जो कि हमें ज़िंदा रहने के लिए, प्लांट्स को भी और ह्यूमन बीइंग्स को भी, यानी जितनी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। नंबर 7, डेकोरेशन, DECORATION, डेकोरेशन। नंबर 8, स्ट्रॉबेरीज, STRAW, स्ट्रॉ, BERRIES, स्ट्रॉबेरीज। नंबर 9, पॉइजनस, POISONOUS, पॉइजनस। नंबर 10, पोड्स, PODS, पोड्स। स्टूडेंट्स, ये 10 डिक्टेशन वर्ड्स हैं जिनमें श्रब्स, हर्ब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, बार्क, ऑक्सीजन, डेकोरेशन, स्ट्रॉबेरीज, पॉइजनस, पोड्स। स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं हमारी रीडिंग के दौरान या आपने एक्सरसाइज में फिलिंग द ब्लैंक्स में पढ़े हैं, तो आपने इन डिक्टेशन वर्ड्स के अलावा भी उनके स्पेलिंग्स याद करने हैं और जो हम क्वेश्चन आंसर्स में पढ़ेंगे आपने उनके स्पेलिंग्स भी अच्छी तरह याद करने हैं। देन वर्ड्स मीनिंग्स। वर्ड्स मीनिंग्स में नंबर 1 है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स कहते हैं जानदार अशिया जो कि सांस लेती हैं, फूड को कंज्यूम करती हैं, चलती फिरती हैं। जैसे स्टूडेंट्स, मैं बात करूं प्लांट्स की, हम प्लांट्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स, तो इसमें वो लिविंग थिंग्स है। हमारा पार्ट 2 है लिविंग थिंग्स, यानी कि जानदार अशिया जो कि सांस लेती हैं, खुराक खाती हैं, चलती फिरती हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स बहुत कम मूव करते हैं, जैसे उनके लीव्स वगैरह मूव कर जाते हैं, डिफरेंट साइड पे ब्रांचेस निकल आती हैं, तो वो उनकी मूवमेंट ही है। देन श्रब्स, SHRUBS, श्रब्स।
श्रब्स कहते हैं झाड़ियाँ। किसे कहते हैं? झाड़ियाँ। श्रब्स किसे कहते हैं? झाड़ियाँ। नंबर 3 हर्ब्स। हर्ब्स कहते हैं जड़ी बूटियाँ। हमने पढ़ा था कि जो श्रब्स होती हैं उनकी वुडी स्टेम्स होती हैं, और जो वुडी स्टेम्स हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं कि वो हार्ड होती हैं, वो मूव नहीं कर सकती, उनकी स्टेम बहुत हार्ड होती हैं, ईजी टू बेंड नहीं है। और हर्ब्स की बात करें तो ये जड़ी बूटियां हैं, इनकी स्टेम्स जो हैं वो टेंडर ग्रीन स्टेम्स होती हैं, जिन्हें हम एरोमेटिक प्लांट्स भी कहते हैं हर्ब्स को, क्योंकि इनके प्लांट्स हम फ्लेवर ऑफ फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिंट है, कोरिएंडर है। तो हर्ब्स कहते हैं जड़ी बूटियाँ। जड़ी बूटियाँ यानी हर्ब्स से जो हैं हम उसे मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। टेंडर, TENDER, टेंडर। टेंडर का मतलब होता है नर्म। क्या होता है? नर्म। यानी कि जो इसकी स्टेम होती हैं हर्ब्स की, वो टेंडर ग्रीन स्टेम्स हैं, सॉफ्ट होती हैं, आसानी से बेंड हो सकती हैं, तो इसलिए टेंडर का मतलब होता है नर्म। नंबर 5 ट्रंक, TRUNK, ट्रंक। ट्रंक कहते हैं तने को, तना। यानी जो ट्री होता है उसका बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ट्रंक। आपने डिफरेंट ट्रीज देखे हैं, आपने देखा होगा कि उनका जो बाहर वाला हिस्सा है वो क्या कहलाता है? ट्रंक। और ट्रंक के ऊपर जो वुडी स्टेम होती है, हार्ड मटेरियल, आउटर लेयर कह सकते हैं आप उसे, उसकी कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं बार्क। क्या कहते हैं? बार्क। और बार्क का मतलब होता है छाल। ये हम बहुत सारे ट्रीज ऐसे हैं जिनकी बार्क को हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे पर्पसेस के लिए। देन कम्स लीव्स, LEAVES। लीव्स किसे कहते हैं? पत्ते। लीव्स, पत्ते। लीव्स जो हैं वो पत्तों को कहते हैं। जैसे आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे हैं, उनके लीव्स भी देखे होंगे, उनकी स्टेम्स भी और रूट्स भी। जैसे बहुत सारी वेजिटेबल्स हम खाते हैं जो कि अंडरग्राउंड होती हैं, जैसे कैरेट है, रेडिश है, इसी तरह अनियन है। फ्लावर्स, FLOWERS, फ्लावर्स। फ्लावर्स कहते हैं फूल। फ्लावर्स, फूल। जैसे स्टूडेंट्स हमने फ्लावर्स की भी टाइप पढ़ी कि 2 तरह के हैं, एक फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और दूसरे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। अब फ्लावरिंग प्लांट्स वो फ्लावर्स हैं जिनके प्लांट्स हैं जिनके ऊपर फ्लावर लगता है, जैसे मैंने आपको बताया था गावा है, मस्टर्ड प्लांट है, इसी तरह रोज़ है, जैस्मीन है। फिर हमने पढ़ा कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, मोसेस, फर्न्स, ये एग्जाम्पल हैं, लेकिन इसकी डिटेल आप बड़ी क्लास में जाकर पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा। आप इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि किस तरह अलग अलग कैटेगरीज में इन्हें रखा गया है और क्यों रखा गया है। जो वजह मैंने आपको बता दी कि जिन पे फ्लावर्स हैं उन्हें एक कैटेगरी में, और जिन पे फ्लावर्स नहीं हैं प्लांट्स उन्हें दूसरी कैटेगरी में। तो इनकी एग्जाम्पल और इनकी डिटेल आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। नंबर 9 पे है रूट्स। रूट्स कहते हैं जड़ें। जड़ों को कहते हैं जिनकी वजह से एक प्लांट्स को स्ट्रेंथ मिलती है, वो मजबूती के साथ खड़ा रहता है, फर्मली मजबूती के साथ जो है वो खड़ा रहता है, और नीचे सॉइल में से वाटर और मिनरल्स को सकअप करता है, स्ट्रॉ का काम करता है, और उसके बाद वो मटेरियल स्टेम तक पहुंचाता है। फिर स्टेम ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है और लीव्स तक, फ्लावर्स के बाकी प्लांट के बाकी पार्ट्स तक जो है उसे पहुंचाती है। देन पॉइजनस। पॉइजनस कहते हैं जहरीले। जैसे मैंने आपको अभी फ्रूट्स के बारे में बताया कि कुछ फ्रूट्स जो हैं वो पॉइजनस होते हैं और कुछ एडिबल होते हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते। हमें वो फूड्स को कंज्यूम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पॉइजनस भी हो सकते हैं, इट मे बी पॉइजनस। नट्स कहते हैं खुश्क मेवे। हमने रीडिंग के दौरान पढ़ा था कि नट्स जो हैं वो एक्चुअली सीड्स होते हैं जिनकी कवरिंग जो है वो बहुत हार्ड होती है। जब जैसे आपको वॉलनट का बताया था, अखरोट, अगर उसकी आप कवरिंग देखें तो वो बहुत हार्ड होती है। आप हैमर से उसे ब्रेक करते हैं, नट क्रैकर्स मिलते हैं जिनसे आप उनके शेल को ब्रेक करके उसमें से सीड्स को कंज्यूम करते हैं। इसी तरह
जो है वो पिस्टैचियोज़ हैं, आलमंड्स हैं, इनकी भी जो कवरिंग होती है वो हार्ड होती है और ये एक्चुअली सीड्स हैं। सीड्स कहते हैं बीज को। तो स्टूडेंट्स कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि सीड्स की वजह से ग्रो करते हैं, ये हमने रीडिंग के दौरान पढ़ा था। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि दूसरे प्लांट की स्टेम या रूट इस वजह से ग्रो करते हैं। जैसे अगर रोज़ की बात करें तो रोज़ प्लांट ऐसा प्लांट है कि हम जो है उसका अगर एक पार्ट कट करें तो कट करने के बाद हम उसके हिस्से को दूसरे सॉइल में लगा दें, स्टेम को, तो वो ग्रो कर जाएगी। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो सीड्स के बगैर ग्रो नहीं करते। जब तक हम उनके सीड्स को सॉइल के अंदर लगाएंगे नहीं, तब तक वो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स ये कुछ वर्ड्स मीनिंग्स थे और डिक्टेशन वर्ड्स थे। इनके अलावा भी मैंने आपको साथ साथ कुछ वर्ड्स मीनिंग्स करवाए हैं रीडिंग के दौरान, तो आपने वो भी अच्छे तरीके से करने हैं। अब स्टूडेंट्स आपकी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं, तो अपनी बुक खोलें। बुक की एक्सरसाइज में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं। पेज नंबर 23। Open your book, page number 23. पेज नंबर 23 पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मौजूद है। मैं क्वेश्चन वहाँ से पढ़ूंगी और आंसर यहाँ बोर्ड पर लिखती जाऊंगी, तो आपने साथ साथ नोट डाउन करते जाना है और अच्छे तरीके से उन्हें समझना है। स्टार्ट करते हैं। आंसर्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। Number 1, answer number 1. Question is, which part of the plant tells us the age of a tree? Students, हमने ये पढ़ा था कि अगर हमने ये पता करना हो कि जो ट्री है उसकी एज कितनी है, तो हम क्या करते हैं, हम जो ट्री है उसका ट्रंक उसे बीच में से कट डाउन करते हैं और कट डाउन करने के बाद हमें ट्री के ट्रंक में कुछ रिंग्स नज़र आते हैं। जो बॉटनिस्ट होते हैं, माहिर नबातात, जिन्होंने प्लांट्स को स्टडी किया होता है, वो उन रिंग्स को काउंट करके बता सकते हैं कि जो ट्री है उसकी एज कितनी है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जो ट्री है उसमें हर ईयर यानी ईच ईयर द ट्री ग्रोज अ न्यू रिंग इनसाइड द ट्रंक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या है कि हम किस तरह बता सकते हैं? वी कैन टेल द एज ऑफ द ट्री by counting. We can tell the age of the tree by counting these rings. स्टूडेंट्स, जो एक ट्री है उसके ट्रंक को अगर हम कट करेंगे तो हम उसे बता सकते हैं रिंग्स को काउंट करके कि इसकी एज कितनी है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, which has a thicker skin, a plum or a mango? So students, आप मुझे बताइए कि स्किन किसकी थिकर होती है, मैंगो की या प्लम की? आंसर इज आंसर नंबर 2, a mango has a thicker skin than
plum. Is it clear? जो मैंगो है आम, उसकी स्किन जो है वो थिक होती है। बाहर से आपने देखा है आजकल मैंगो का सीज़न है, आप खाएं और आप देखिए कि जो मैंगो है उसकी स्किन काफ़ी थिक होती है। इज़ अ लेमन मोर सोर देन एन ऑरेंजेस? जो लेमन है वो ज़्यादा खट्टा होता है। सोर का मतलब होता है खट्टा। तो क्या जो लेमन है वो ज़्यादा खट्टा होता है ऑरेंजेस के मुकाबले में? तो स्टूडेंट्स, आपने ऑरेंजेस खाए हैं, आपको पता होना चाहिए कि ऑरेंजेस ज़्यादा सॉर हैं या लेमन। तो आंसर नंबर 3 है, आंसर नंबर 3। Yes, a lemon is more sour than an oranges. Is it clear? जो लेमन है वो ज़्यादा खट्टा होता है ऑरेंजेस से। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच हैज़ मोर सीड्स, अ प्लम और अ पपाया? तो स्टूडेंट्स, जब हम फ्रूट्स का टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो फ्रूट्स हैं उनकी 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें स्किन, उनका फ्लैश और सीड्स। फिर सीड्स में हमने पढ़ा कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें एक सीड होता है, सम प्लांट्स हैव फ्यू सीड्स एंड सम प्लांट्स हैव मैनी सीड्स। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे ये क्वेश्चन पूछा है कि जो प्लम और पपाया है इनमें से किस में सीड्स ज़्यादा होते हैं? तो स्टूडेंट्स, प्लम में तो एक सीड होता है, पपाया में मैनी सीड्स। तो आंसर क्या है? आंसर नंबर 4, पपाया पपीते को कहते हैं। पपाया हैज मोर सीड्स देन प्लम। इज इट क्लियर? जो पपाया यानी कि पपीता है उसमें ज़्यादा सीड्स होते हैं प्लम के मुकाबले में, क्योंकि जो प्लम है उसमें एक सीड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डू ऑल फ्लावर्स बिकम फ्रूट्स? आंसर इज, स्टूडेंट्स, हमने फ्लावर वाला टॉपिक पढ़ते हुए ये रीडिंग के दौरान पढ़ा था कि जो फ्लावर्स होते हैं वो सब फ्रूट्स नहीं बनते, लेकिन जितने भी फ्रूट्स हम खाते हैं वो तमाम फ्रूट्स फ्लावर से बने हैं। तो इसका आंसर ये है, नो, all flowers do not become fruits. No, all flowers do not become fruits. जिनमें से स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा कि जो फ्लावर्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, जिनमें फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि जो तमाम फ्लावर्स हैं वो फ्रूट्स नहीं भी होते, लेकिन जितने भी फ्रूट्स हैं वो फ्लावर से मिलके बने हैं, यानी वो पहले फ्लावर थे और उसके बाद फ्रूट्स बन गए। और फ्रूट्स के बाद ज़ाहिर है फ्रूट्स में सीड हैं, तो आप अगर उन सीड्स को निकाल लेंगे और निकालने के बाद किसी सॉइल में लगाएंगे तो वो सीड्स नए प्लांट्स में चेंज हो जाएंगे और ग्रो कर जाएंगे। इस वजह से हमें ये पता चला कि जो फ्लावर्स हैं वो फ्रूट्स नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, वी कैन टेल द एज ऑफ द ट्री बाय काउंटिंग दीज रिंग्स। आंसर नंबर 2, अ मैंगो हैज़ अ थिकर स्किन देन प्लम। आंसर 3, yes, a lemon is more sour than an oranges. Number 4, papaya has more seeds than plum. Number 5, no, all flowers do not become fruits. Is it clear?
स्टूडेंट्स, अब आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए हैं। आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है, इसकी रीडिंग भी करनी है। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड वर्क फॉर डे 8. We will meet in the next lecture. Allah Hafiz.